करता हूं और क्षमा भी चाहता हूं कि कार्यक्रम कुछ विलंब हुआ किन्हीं कारणों से। हमारे बीच में भाई नदीम फर्रुख साहब बैठे हुए हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय शायर हैं और मुशायरा कवि सम्मेलन संचालक हैं, जो सबसे बड़ा मैराथन मुशायरा व कवि सम्मेलन आयोजित कर रहे हैं और विश्व रिकॉर्ड इसका बना रहे हैं। 28 अक्टूबर से 1 नवंबर तक ये लगातार 101 घंटे चलेगा। गर्वित कंप्यूटर एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर ट्रस्ट के बैनर पे ये होने जा रहा है। तो मैं अब निवेदन करूंगा भाई नदीम साहब से कि वो सारी डिटेल बताएं सभी साथियों को समझ। इस कार्यक्रम के बारे में मैं आपको बताऊं कि ये मैराथन मुशायरा एंड कवि सम्मेलन, इसकी प्रेरणा मुझे कहाँ से मिली। मैं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के लिटरेरी हवालों के रिकॉर्ड्स सर्च कर रहा था, तो मुझे कहीं भी हिंदी या उर्दू का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। मैं इस बात को लेकर मुझे बड़ा अजीब सी घुटन सी हुई कि हिंदुस्तान की 2 बड़ी ज़बानें जिसके चाहने वाले पूरी दुनिया में मिलते हैं, पूरी दुनिया में पाए जाते हैं, पूरी दुनिया में हिंदी और उर्दू के कार्यक्रम होते हैं और उनका गिनीज बुक में कोई रिकॉर्ड नहीं। बहुत तलाश करने पर उर्दू का एक रिकॉर्ड जो पाकिस्तान का था, मेरे ख्याल से 29 या 39 घंटे का, वो एक रिकॉर्ड मिला। वहाँ से मुझे ये प्रेरणा मिली और मैंने ये कार्यक्रम डिजाइन किया कि इस तरह का एक कार्यक्रम किया जाए जिसमें देश के सभी छोटे बड़े कलमकारों को, जो कवि और शायर हैं, उन सबको एक मंच पर लाकर पूरे भारत को एक वेन्यू में समेट कर इस बात का प्रयास किया जाए कि हम लोग गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में हिंदी और उर्दू साहित्य के माध्यम से अपने देश का नाम दर्ज कराएं। यहाँ से ये कार्यक्रम की दागबेल पड़ी और यहाँ से मैंने ये कार्यक्रम तय किया। गर्वित कंप्यूटर एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर ट्रस्ट एक ऐसा ट्रस्ट है जो सोशल सर्विसेज में जिसने बहुत काम किया है, और उनसे या उनके पदाधिकारियों से और उनके जिम्मेदारों से जब मैंने इस बारे में अपना ये विचार शेयर किया तो वहाँ से मुझे काफ़ी समर्थन मिला। उन्होंने कहा कि साहब हमारे वेन्यू पे आप ये कार्यक्रम कर सकते हैं। थोड़े से प्रबंध में भी उन्होंने हमारी मदद करने का वो किया। उसके बाद में मैंने देश में जहाँ मेरे और चाहने वाले थे उनसे थोड़ा थोड़ा समर्थन और सहयोग मांगा और उसके बाद ये कार्यक्रम फाइनल हुआ। 28 अक्टूबर को रात को 8 बजे ये प्रोग्राम NH 91 पर दादरी टोल प्लाजा के पास गर्वित कैंपस में आयोजित किया जाएगा। 28 अक्टूबर को रात के 8 बजे से ये प्रोग्राम शुरू होगा और लगातार नॉन स्टॉप ये 101 घंटे 21 मिनट यानी कि 1 नवंबर की रात में 1:21 पर ये कार्यक्रम समाप्त होगा और हम अपने देश का नाम हिंदी और उर्दू साहित्य के माध्यम से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराएंगे। इसमें 600 से ज्यादा शायर और कवि, जिसमें वो सभी सफल हस्ताक्षर, वो सभी बड़े शायर और कवि जिनको हम किसी भी मुशायरे या कवि सम्मेलन में सुनते हैं या जिनके लाखों करोड़ों चाहने वाले हैं, वो सब भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। साथ ही साथ हमने नई पीढ़ी के जो प्रतिनिधि कवि हैं और शायर हैं जो आज के ज़माने में अपनी जगह बना रहे हैं, उनको भी हमने इसमें मौका दिया है। 600 से ज़्यादा शायर और कवि इसमें अलग अलग सेशंस में अपना काव्य पाठ करेंगे। लगभग इस कार्यक्रम में 25 सेशंस होंगे। रात के सारे सेशंस स्टार पोइट्स के सेशन है जिसमें स्टार पोइट्स अपना काव्य पाठ करेंगे और दिन के सेशंस में जूनियर और सीनियर पोइट्स जो और बाकी हैं वो लोग अपना काव्य पाठ करेंगे। इस कार्यक्रम में जावेद अख्तर साहब, प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब, हरिओम पवार जी, कुमार विश्वास जी, इसके अलावा संतोष आनंद जी, विष्णु सक्सेना साहब, मंजर भोपाली साहब, मुनव्वर राना, डॉक्टर राहत इंदौरी और इसके अलावा प्रताप फौजदार और एहसान कुरैशी, इस तरह के जितने भी बहुत स्टार नाम हैं हिंदी और उर्दू साहित्य के, वो सभी एक मंच पर होंगे। अलग अलग दिनों में अलग अलग कार्यक्रमों में उनकी स्वीकृति मिली है। कोई 28 में होगा, कोई 29 में होगा, कोई 30 में, कोई 31 में और कोई पहली में। इस तरह से ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा और इसमें हमने और भी कुछ प्रबंध किए हैं। एक चैनल है लाइव 24 जो इसको लाइव कर रहा है, पूरा 101 घंटे तक इसको लाइव दिखाने का प्रबंध किया गया है। इसके अलावा हमने
एक ऐप अपनी मैराथन मुशायरा एंड कवि सम्मेलन के नाम से लॉन्च की है। गूगल प्ले स्टोर से उसको डाउनलोड किया जा सकता है और इंस्टॉल करने के बाद लाइव स्ट्रीमिंग में इस मुशायरे को लाइव सुना जा सकता है पूरे 101 घंटे। गिनीज बुक, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और ये जितने भी रिकॉर्ड के जो वो है, ये इनके जजेस का पैनल वहां मौजूद रहेगा और इनकी मौजूदगी में ये रिकॉर्ड दर्ज किया जाएगा। पूरे देश से जिस तरह का समर्थन और जिस तरह का सहयोग मिल रहा है, मैं अपने उन तमाम शायर और कवि साथियों का भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। बहुत सारे लोगों ने तो ये कहा कि हमें किराया भाड़ा भी नहीं चाहिए, हम अपने उससे आ रहे हैं, क्योंकि ये हम सब का काम है। इसमें जाहिर है कि ये उस तरह का कारोबारी कोई मामला नहीं है, तो हम अपने सोर्सेज से इसमें आएंगे। बहुत सारे लोगों ने सिर्फ किराया भाड़े का व्यवस्था करने के लिए कहा कि आप सिर्फ हमारा टिकट करा दीजिए और हम लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। इसमें तरह तरह से लोगों ने हमें सहयोग और समर्थन दिया है। मैं आप सब लोगों से भी, क्योंकि किसी ना किसी तरह से हम लोग एक ही बिरादरी से हैं। कलम से रिश्ता शायर और कवियों का भी है और कलम से रिश्ता आपका भी है। तो इस तरह से भी हमारा आपका एक ये फर्ज बनता है कि हम हिंदी और उर्दू के इस मिले जुले प्रयास को हम सफल बनाने में मैं ये भी अपेक्षा करता हूँ कि आप लोगों की तरफ से हमें अच्छा सहयोग मिलेगा। एक बात इसमें खासतौर से और बताना चाहता हूं कि हम इस कार्यक्रम के माध्यम से पूरे देश को एक संदेश ये भी देना चाहते हैं कि अगर हिंदी और उर्दू के साहित्यकार एक मंच पर आ जाएं और एक जगह आकर, एक मंच पर आकर काव्य पाठ करें, तो लोगों के सोचने का ढंग बदला जा सकता है, लोगों की विचारधारा में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाया जा सकता है। और इसके अलावा हमने इस बात का भी विशेष ध्यान रखा है कि कोई भी ऐसा शायर या कोई भी ऐसा कवि जो सिर्फ एक तरफा बात करता हो, जिसकी कविता में, जिसकी शायरी में रिश्तों को करीब लाने का प्रयास न होता हो, उसको हमने इस कार्यक्रम से दूर रखा है या इस कार्यक्रम में उसको हमने शामिल नहीं किया है। और हमने सभी शायरों और कवियों पर एक इस तरह की हमने अपनी तरफ से गाइडलाइन दी है कि सिर्फ मोहब्बत की बात करने वाले लोग ही इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे और वही एक संदेश हमने देना है। गंगा जमुनी तहजीब के नाम पर एक मिली जुली साझी संस्कृति का बार बार जिक्र होता है, बार बार हम लोग इस बात को कहते हैं, लेकिन ये एक अनूठा कार्यक्रम है जो वास्तव में गंगा जमुनी तहजीब और सांझी विरासत को सहेजने का एक प्रयास है। और इत्तेफाक से, भौगोलिक स्थिति से भी अगर आप देखें तो इस वेन्यू से, जो गर्वित कैंपस जो वेन्यू है, उससे गंगा और जमुना दोनों नदियां भी लगभग बराबर की दूरी पर है। तकरीबन 50-55 किलोमीटर की दूरी पर गंगा है, जमुना है, और इतने ही दूरी पर लगभग गंगा है। तो ये भौगोलिक स्थिति से भी, हालांकि ये सोच के हमने ऐसा किया नहीं था, लेकिन हमारे ही एक साथी ने हमें बाद में बताया कि यार ये तो इत्तेफाक से एक ऐसी जगह का चयन आपने कर लिया है जो गंगा और जमुना के बीच में है।